कहानी की शुरुआत हुई रेहाना बेगम के एक बच्चे को बेचने से। मलिका को जब पता लगा कि उसका बेटा बेच दिया गया है, वो दुखी हो गई। रेहाना बेगम ने कहा कि मैंने उसे सही जगह पहुंचा दिया है, यहाँ रहकर उसका कुछ न बनता। तो मलिका ने कहा कि आप मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं। रेहाना बोली, बहन नहीं, हुजूर कहो। मलिका यह कहकर कि मैं आपका सब कुछ छीन लूँगी वहाँ से निकल जाती है। वही मलिका जान 25 साल बाद हीरा मंडी की शाही महल की हुजूर बन गई। यह हीरा मंडी का शाही महल लाहौर की एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े रईस, नवाब और राजा अपना दिल बहलाने के लिए आते थे। अभी यहाँ मलिका जान की बड़ी बेटी बिब्बो जान, जिसका साहब था ये नवाब वली मोहम्मद, जब मलिका जान की बहन वहीदा एन बानो की आज की कमाई मलिका जान को देती है, मलिका जान ने उसकी तलाशी करवाई कि कहीं वह पैसे चुरा तो नहीं रही है। वही इस बात से शर्मिंदा हो रोने लगी कि वो चोर नहीं, पर असल में उसने पैसे चुराए थे। आगे मलिका जान छोटी बेटी आलमज़ेब दिखाई गई, जो शायरा बनना चाहती है, पर मलिका जान उसे सब की तरह एक तवायफ ही बनाना चाहती थी। वो उसे साफ कह देती है कि अगली बसंत पंचमी को तुम्हारी नथ उतरवाई होगी। आलम इस बात से दुखी हो जाती है। बसंत पंचमी का दिन आया, पूरा शाही महल खुशियाँ मना रहा था। यहाँ एक और तवायफ रज्जो आती है। आलम ने उसे और अपनी बहन बेबो को कहा कि हमें मुजरे वाली ही बनना पड़ेगा। लज्जो समझाती है कि आलम एक तवायफ बनना हमारी किस्मत में लिखा है और हम इससे नहीं बच सकते। दूसरी तरफ एक नवाब का बेटा ताजदार बलोच लंदन से पढ़ाई पूरी कर लौट आया था। ताजदार की दादी उसे कहती है कि अब हमें तुम्हें हीरा मंडी भेजकर एक पूरा हिंदुस्तानी नवाब बना देना चाहिए। पर ताजदार अयाशी करने हीरा मंडी नहीं जाना चाहता, उसे वो जगह पसंद नहीं। ताजदार अपने पिता से मिला था 190 के समय में। सारे नवाब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जो चीज़ ताजदार को अच्छी नहीं लगती। इधर शाही महल में मलिका जान से मिलने एक ब्रिटिश ऑफिसर कार्ड राइडर आया। उसका अभी अभी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, तो कार्ड राइडर चाहता था कि मलिका जान की एक लड़की उसके में ही हो रही पार्टी में नाचने जाए। कार्ड राइडर को साफ मना कर देती है मलिका जान कि मेरी लड़कियां ऐसी ऐरी गहरी पार्टी में नहीं नाचेंगी। कार्ड राइडर इस बात को दिल पर ले लेता है और उसने एक उस्ताद को अपने पास बुलाकर उससे पूछा कि मलिका जान के बारे में सब बताओ। दूसरी तरफ मलिका जान नवाब बलोच की एक पार्टी में जा रही थी। उसने आलम को साथ चलने को कहा तो आलम ने ख़राब तबीयत का बहाना बना लिया। पर आलम को जब पता लगा इस पार्टी में एक बड़ा शायर आ रहा है, वो चुपके से मलिका जान की बग्घी में पीछे बैठकर वहाँ चली गई। यहाँ आलम पर नज़र पड़ती है ताजदार की। ताजदार उसे देखते ही आलम को प्यार करने लगता है, उसे फ्लर्ट करने लगता है। पर कुछ देर बाद ताजदार को आलम पूरी पार्टी में कहीं नहीं दिखाई देती। वो बग्गी में पीछे बैठकर वापस शाही महल पहुंच चुकी, तो मलिका जान ने उसे वहां पकड़ लिया। वो अगले दिन आलम की सारी किताबें बाहर फेंक देती है। मलिका जान ने आलम के सामने ही उसकी डायरी भी जला देती है। बेबो जान वली साहब के साथ थी। उसे पता लगा कि अंग्रेज आज आज़ादी के नारे लगाने वाले बागियों पर गोली चलाने वाले हैं। बेबो जान इसके बाद आलम के साथ उसे नई किताब दिलाने निकल गई। आलम जाते जाते रास्ते में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। वो लोग दुकान में पहुंचे, आलम किताबें खरीदने लग गई, पर पीछे से बेबो एक खास किताब लेकर बागियों के पास पहुंच गई। बेबो जान बागियों के साथ मिली हुई थी। उसने वहीं मिली खबर अंग्रेज गोली चला सकते हैं बागियों के लीडर को दी। उस किताब में एक बंदूक छुपी हुई थी। तो इधर किताबें देखते हुए आलम की मुलाकात फिर से ताजदार से होती है। ताजदार फिर से उसे फ्लर्ट करने लगा, पर आलम को ताजदार यहाँ का काम करने वाला लगा। ताजदार भी इसके आगे कुछ नहीं बोला। बाहर बागियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जल्द ही माहौल बिगड़ जाता है। आलम इन सब चीज़ों के बीच फंस गई। ताजदार आकर आलम को बचाता है। उन्होंने देखा कि भीड़ में एक आदमी को बहुत मारा जा रहा है। ताजदार उस आदमी को बचाने चला गया। यह एक ऑफिसर था। ताजदार पर बंदूक तान देता है, पर बागियों के लीडर ने उसे बचा लिया। ताजदार वहाँ से निकला। उसे आलम की जगह बस उसका रुमाल मिला। कहानी फिर से 2 साल पीछे जाती है। रेहाना को पता लगा कि मलिका रेहाना के साहब जुल्फ़िकार के साथ अपना चक्कर चला बैठी है। तो अब रेहाना मलिका को ऐसी जगह भेजने वाली थी जहां उसका इस्तेमाल बहुत सारे मर्द कर पाएंगे। मलिका गुस्से में आग यहीं पर अपनी बहन रेहाना का गला घोंटकर उसे मार देती है। उसने नवाब जुल्फ़िकार के साथ मिल सबको ऐसा दिखाया कि रेहाना ने अपनी जान खुद ली। रेहाना की बेटी फरीदन कत्ल होते हुए देख लेती है।
ब्रिटिश आर्मी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उनके पास मलिका और जुल्फ़िकार के खिलाफ फिंगरप्रिंट जैसे पुख्ता सबूत होते हैं, पर जुल्फ़िकार ने ब्रिटिश आर्मी को पैसे खिलाकर उनसे ये सबूत खरीद लिए थे। 25 साल बाद आज रेहाना की बरसी है। शाही महल की सभी औरतें आज बरसी मनाते हैं। यह जगह ख्वाबगाह एक नवाब ने तोहफे में रेहाना बेगम को दी थी, पर उस नवाब की मौत के बाद उसकी पत्नी ने इस जगह पर अपना हक बताया, तो इस जगह का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मलिका जान ने रेहाना की मौत के बाद इस जगह की चाबी वहीदन को देने का वादा किया था, पर वो उसे कोर्ट का फैसला आने तक चाबियां देने से मना कर देती है। नौकरों की बाबत हमें पता चला कि यह जगह ख्वाबगाह असल में तो रेहाना की बेटी फरीदन में ही किसी को बेच दिया था। अगले दिन दिखाया गया कि यह तवायफ रज्जो एक नवाब जोरावर से शादी करने का सपना देख रही थी, पर वो असल में उसे धोखा दे रहा था। रज्जो ने भी खुद अपनी आंखों से जोरावर को दूसरी लड़की के साथ देख लिया। इधर जब शाही महल की एक नौकरानी शाइमा इतर खरीद रही थी, वहाँ ताजदार आलम की रुमाल के साथ पहुंचा। वो रुमाल पर लगे इतर से उसका पता पूछ रहा था। यहाँ उसे कुछ पता नहीं चला। शाइमा वो रुमाल आलम के पास पहुंचाती है। उसमें ताजदार ने अपने नाम का ता लिख दिया था। दूसरी तरफ उस नवाब जोरावर की शादी में महफिल लगाने खुद रज्जो जाती है। वो दिल टूटने की वजह से दोनों दुख और नशे में थी। उसने यहाँ तमाशा करना शुरू कर दिया। वो जोरावर से चिपक जाती है। इन सब चीज़ों से गुस्सा हो जोरावर उसे थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ मलिका जान आ जाती है। मलिका जान ने कहा कि रज्जो जब 6 साल की थी तब से उसे पाल रही हूँ, तो उसकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर मलिका चाहती थी कि जोरावर भी अपनी बदतमीज़ी के लिए माफ़ी मांगे। जोरावर गुस्सा हो जाता है कि हम एक नवाब हैं, हम किस तवायफ से माफ़ी नहीं मांगेंगे। यहाँ मलिका जान जोरावर के सामने एक सच लेकर आई कि जिस तवायफ की तुम बेइज्जती कर रहे हो, तुम भी उसी तवायफ के खून हो। 26 साल पहले मलिका ने जिस बेटे को बेचा था वो और कोई नहीं, यही नवाब जोरावर है। मलिका जान और रज्जो यहाँ से निकल गए, पर रास्ते में जाते जाते रज्जो की मौत हो जाती है। लज्जो का अंतिम संस्कार किया गया, तो इसी वक्त यहाँ फरीदन आती है, जो बिल्कुल रेहाना की तरह दिखती थी। फरीदन आते ही मलिका की उंगली से एक अंगूठी निकाल लेती है। वो मलिका की तरफ इशारा था कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। 26 साल पहले मलिका जान की छोटी बहन वहीदन उससे ख्वाबगाह के कागज़ों पर साइन करवाना चाहती थी। वहीदन को मलिका पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। वो उसे धमकी देती है कि साइन करो, वरना हम रेहाना के कत्ल के बारे में सबको बता देंगे। गुस्से में उस नवाब जुल्फ़िकार ने उस पर हमला कर दिया। उन हमलों के निशान अभी भी वहीदन के चेहरे पर हैं। ख्वाबगाह के केस के लिए कोर्ट जाते हैं। सुनवाई के दौरान यहाँ फरीदन कोर्ट का फैसला मलिका जान के हक में आया। वहीदन खुश हो गई कि आखिरकार इतने सालों बाद ख्वाबगाह उसकी हुई, पर मलिका जान उससे चाबी ले ख्वाबगाह उस नवाब की बीबी को दे देती है, ताकि ख्वाबगाह कभी भी फरीदन के हाथ ना आए। वो कभी भी नहीं चाहती थी फरीदन उसके पड़ोस में आए, पर यह वार मलिका जान पर ही उल्टा पड़ा। नवाब की बीबी सीधा जाकर ख्वाबगाह फरीदन को बेच देती है। अगले दिन फरीदन से मिलने उस्ताद आता है। उस्ताद उसे बताता है कि एक ऑफिसर कार्डराइट भी आप ही की तरह मलिका जान से बदला लेना चाहता है। वह आपके काम जरूर आएगा। दूसरी तरफ आलम किताब की दुकान में पहुंची। वहां उसे पता लगे कि ताजदार यहाँ काम करने वाला नहीं, बल्कि एक नवाब है। ताजदार इस वक्त उन बागियों के साथ था। वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाना चाहता था। इधर वो उस्ताद फरीदन के लिए लड़कियां लेकर आया। वो फरीदन से पूछता है, आप अपना साहब किसे बनाना चाहेंगी? फरीदन कहती है, वली मोहम्मद को। शाही महल में आलम बिब्बो के पास गई। हमें भी वली साहब के घर होने वाली दावत में ले चलिए। वो वहाँ ताजदार को मिलना चाहती थी। सब लोग पार्टी में पहुँचे। बिब्बो और वली साहब के बीच फरीदन आ जाती है। वो वली साहब को अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश करती है। फरीदन आलम जेब्स को मिली। वो जानती थी कि आलम ताजदार को पसंद करती है, और यहाँ बात करके उसने उन दोनों के बारे में और जाना। आलम ताजदार से बात करने लगी। उसने ताजदार का नाम अपने हाथ पर लिख लिया था, पर वो अपना नाम उसे नहीं बताती। फरीदन उसके प्यार का फ़ायदा उठा ताजदार के भी करीब आई। वो कहती है कि कल अगर इस लड़की को मिलना है तो हीरा मंडी की दरगाह पर आ जाना। आलम दरगाह के बाहर बैठ उसका इंतज़ार कर रही थी, पर ताजदार अभी तक नहीं आया, और जब वो आया तब वो दोनों आसपास होते हुए भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। आलम फरीदन
पास गई और कहा कि वो तो आए नहीं। फरीदन ने कहा कि आए तो थे पर तुम्हें दिखे नहीं, तुम मिल नहीं पाई। वो अगले दिन कार्टराइट के पास गई और अपनी अम्मी रेहाना के केस दोबारा खोलने को कहती है, पर कार्टराइट ने कहा यह नहीं हो सकता। फरीदन ने ड्रामा कर उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो राज़ी हो जाता है। इस बात की खबर मिलते ही नवाब जुल्फ़िकार मलिका जान के पास पहुंचा। वो पूछता है कि वो फाइल जिसमें हमारे खिलाफ सारे सबूत थे वो तुमने संभाल कर रखे हैं ना। मलिका जान को उस फाइल के बारे में कुछ याद नहीं था। जुल्फ़िकार ने मलिका जान को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उस फाइल को ढूंढो और तबाह करो, और अगर ऐसा न हुआ तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। मलिका जान ने वहीदन को बुलाया कि हमने तुम्हें एक फ़ाइल दी थी, वो कहाँ है? तो वहीदन ने कहा कि हमने तो उसे उसी वक्त जला दिया था। वो यहाँ सच नहीं बोलती। फाइल की खबर ख्वाबगाह भी पहुंची। फरीदन उस्ताद को कहती है कि पहले जाकर हमारी नथ उतरवाने का न्योता सभी नवाब को दे आओ। पर यह खबर जैसे ही मलिका जान को पता लगी, उन्होंने हीरा मंडी की हेड को कहा कि नथ उतरवाई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है। फरीदन कुंवारी ने इसको 9 साल की उम्र में बेच दिया था। इस बात पर फरीदन गुस्सा हो गई। वो कहती है नथ उतरवाई तो हमारी होकर रहेगी, जिसे जो करना है कर ले। हीरा मंडी की हेड ने भी इस चीज़ को इजाज़त दे दी तो मलिका जान ने बेबो जान के आखिरी मुजरे का ऐलान कर दिया, क्योंकि हीरा मंडी का एक रिवाज था कि हर नवाब एक बड़ी तवायफ को आखिरी सलाम देने ज़रूर आता है। जैसे यह बात उस उस्ताद को पता लगी, वो हक्का बक्का रह गया। उसकी गली के सामने बहुत से नवाब तो आए, पर सभी बेबो जान की आखिरी सलामी देने जा रहे थे। फरीदन यह बात सुनकर टूट जाती है। बेबो जान भी दुखी हो जाती है, क्योंकि वह कभी भी वली साहब से नहीं मिल पाएगी। इधर मलिका ख्वाबगाह जाती है और कहती है अब सीधी जंग होगी। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट के लिए आप प्लीज़ से कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।